हार कहीं ना कहीं यहाँ पर तय हो जाती है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि जो सेमीफाइनल है इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जीतेगा उसके ज़्यादा चांस होंगे कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ तेलंगाना जो है कांग्रेस के हाथ आया, बाकी 3 बड़े हिंदी भाषी राज्य पर पकड़ जो है यहाँ पर बीजेपी ने बना ली और वहाँ पर अपने नए चेहरों को उन्होंने जो है सीएम पद दिया, यानी शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया और जो अन्य बड़े नेता हैं अब वो हमें लोकसभा में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर 2024 के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे, जो अपने अपने राज्य से कहीं ना कहीं भारी वोट बैंक जो है लेकर आएंगे। प्रज्ञा, भारत जोड़ो यात्रा ना पहले कारगर साबित हुई थी ना अब कारगर साबित होगी। जहां तक कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस ये कह रही है कि इतने बड़े महंगे पीआर इवेंट शूट जो कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए किया गया उसकी वजह से कर्नाटक में सरकार आई, तो ये सरासर बेकार वाली बात है। कर्नाटका में सरकार वहाँ के राज्य स्तरीय नेतृत्व की मेहनत और वहाँ की मौजूदा सरकार की कमियों और भाजपा की आपसी गुटबाजी की वजह से कर्नाटका में सरकार बनी। अगर भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रभाव होता तो सरकार मध्य प्रदेश में भी बनती, राजस्थान में भी बनती, यहाँ से तो गुजरी थी, है ना। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बनी, ये बात थी। तो ये तो समीक्षा आप उस पार्टी से ईमानदारी का भरोसा क्या करेंगे जो पार्टी लगभग 85 लोकसभा, अगर आप वहाँ से तेलंगाना की लोकसभा सीटों को हटा दें तो लगभग 68 लोकसभा सीटें आती हैं चारों राज्यों को मिला के मिजोरम। वहाँ की समीक्षा बैठक कांग्रेस 2 दिन में ख़त्म कर लेती है, यानी एक राज्य के लिए आधा दिन का समय। तो कांग्रेस तो खुद अपने साथ ईमानदार नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुए और जैसे परिणाम आए उससे एक बात तो साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव जहां पर पहले से ही कांग्रेस 2 राज्यों में सत्ता में थी और उन्हीं राज्यों में इतनी बुरी हार का सामना करती हुई नजर आई, तो ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस को अभी काफी ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत है और विधायकों में एकजुटता लाने की जरूरत है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं। खुद अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आए। सवाल लगातार यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होना है और इसीलिए वो ज्यादा बयानबाजी करती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आज एक तस्वीर सामने आई और देखा गया कि अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक मंच साझा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत जब भी साथ साथ आए हैं, कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, क्योंकि माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के कह सकते सरकार में कांग्रेस ने जिस हार का सामना किया है उसके बाद पार्टी हाईकमान बिल्कुल भी खुश नहीं है अशोक गहलोत से। क्या ऐसे में अशोक गहलोत अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर नाराजगी है तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि 2024 के लिए आखिरकार कांग्रेस की क्या रणनीति है। भारत जोड़ो यात्रा का भी आह्वान होने वाला है। दौलत है मेरे साथ और दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस क्या समझ चुकी है कि जो हार विधानसभा चुनाव में मिली है उससे ज्यादा बुरा हाल लोकसभा में होना है और इसीलिए पूरी तरह से खामोश है? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा की हार कहीं ना कहीं यहाँ पर तय हो जाती है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि जो सेमीफाइनल है इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जीतेगा उसके ज़्यादा चांस होंगे कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ तेलंगाना जो है कांग्रेस के हाथ आया, बाकी 3 बड़े हिंदी भाषी राज्य पर पकड़ जो है यहाँ पर बीजेपी ने बना ली और वहाँ पर अपने नए चेहरों को उन्होंने जो है सीएम पद दिया, यानी शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया और जो अन्य बड़े नेता हैं अब वो हमें लोकसभा
लोकसभा में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर 2024 के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे, जो अपने अपने राज्य से कहीं ना कहीं भारी वोट बैंक जो है लेकर आएंगे। हमने देखा कि इस समय लोगों के बीच निराशा है। लोग कह रहे हैं कि हमने शिवराज सिंह चौहान को देखकर जो है फैसला किया था बीजेपी को वोट देने का। कई लोग कहते हैं वसुंधरा राजे को वोट राजस्थान में जो है बीजेपी को जो वोट मिला राजस्थान में वो सिर्फ वसुंधरा राजे की वजह से मिला है। तो कहीं ना कहीं जब इन नेताओं का जो है परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो लोकसभा में जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं ये वोट लोकसभा की तरफ भी बीजेपी के लिए कन्वर्ट होंगे। और कहीं ना कहीं इस नीति से जो है कांग्रेस डरी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के अब कदम थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया अलायंस भी अभी आपस में खोया हुआ है। कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं किया है, कोई विचारधारा इन्होंने अपनी तय नहीं करी कि आखिर किस विचारधारा पर चुनाव लड़ना है, क्या चुनाव लड़ना है, कैसे यहाँ पर चीज़ें तय करनी है और यहाँ पर क्या हमारा कौन उम्मीदवार होगा, ये सब अभी यहाँ पर तय होता हुआ नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में कांग्रेस है, चाहे इंडिया गठबंधन साथ हो चाहे ना हो। वाकई में देखिए जिस तरीके से अगर बात करें, अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि अगर जीत हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को साइड लाइन कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या ये रणनीति अब कांग्रेस पार्टी भी कह सकते हैं अपनाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस सोच रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जो छवि है उसे और ज्यादा मजबूत कर सके। यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी भी हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, उनका आखिरकार क्या मानना है। देखिए जैसे ही राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम फाइनल होता है और तभी कहा जाता है कि अब भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। फरवरी का महीना यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले अक्टूबर कहा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को इतना भरोसा था अपने ऊपर कि बिना भारत जोड़ो यात्रा के विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में जीतेगी। लेकिन नतीजे क्या है वो हम सभी ने देखे। तो क्या अब इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को इस्तेमाल किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, और कितनी कारगर साबित होगी? देखिए प्रज्ञा, भारत जोड़ो यात्रा ना पहले कारगर साबित हुई थी ना अब कारगर साबित होगी। जहाँ तक कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस ये कह रही है कि इतने बड़े महंगे पीआर इवेंट शूट जो कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए किया गया, उसकी वजह से कर्नाटक में सरकार आई, तो ये सरासर बेकार वाली बात है। कर्नाटका में सरकार वहाँ के राज्य स्तरीय नेतृत्व की मेहनत और वहाँ की मौजूदा सरकार की कमियों और भाजपा की आपसी गुटबाजी की वजह से कर्नाटका में सरकार बनी। अगर भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रभाव होता तो सरकार मध्य प्रदेश में भी बनती, राजस्थान में भी बनती, यहाँ से तो गुजरी थी, है ना, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बनी, ये बात थी। तो ये तो समीक्षा, आप उस पार्टी से ईमानदारी का भरोसा क्या करेंगे जो पार्टी लगभग 85 लोकसभा, अगर आप वहाँ से तेलंगाना की लोकसभा सीटों को हटा दे तो लगभग 68 लोकसभा सीटें आती हैं चारों राज्यों को मिला के मिजोरम। वहाँ की समीक्षा बैठक कांग्रेस 2 दिन में ख़त्म कर लेती है, यानी एक राज्य के लिए आधा दिन का समय। तो कांग्रेस तो खुद अपने साथ ईमानदार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक महंगा पीआर इवेंट है जिसमें एक सीओ साहब को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अब एक ऐसी संस्था हो गई है कंपनी की तरह जिसके पदों पर एक परिवार बैठा है। बाकी के नेता स्वामी भक्ति में इतने अधिक लीन है कि कांग्रेस जो देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी है, जिसने आज़ादी के लड़ाई में एक भूमिका निभाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने आज़ादी दिलाई, एक भूमिका निभाई, उस कांग्रेस की स्थिति ये हो गई। तभी शायद गांधी ने ये कहा था कि जैसे ही देश को आज़ादी मिले कांग्रेस को विलय कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उस समय कर देते तो अब कांग्रेस परिवारवाद के दोष के कारण धीरे धीरे खत्म ना हो रही होती। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा था विधानसभा चुनाव से पहले जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाया जा रहा था, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर अगर बात करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों को कांग्रेस नाराज भी करती हुई नजर आई सीटों के बंटवारे पर। तो जो हार का सामना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया है, क्या लोकसभा चुनाव के लिए अब जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें कांग्रेस की जो कह सकते एक दबदबा था वो कम होता नजर आएगा? देखिए प्रज्ञा, 1998 के बाद जो इंडिया की राजनीति में कोलिएशन ईयर शुरू हुआ तो उसमें अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो गठबंधन
में जमींदारी कर सके। कांग्रेस की शुरू से स्थिति ये रही है कि वो गठबंधन की सरकारों में जमींदारी करती आई। अब या तो आप इतने मजबूत हो, 3 राज्यों में तो आपकी कुल सरकार है, आपसे नीचे कल 10 साल पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसकी 2 राज्यों में सरकार है, आप 3 राज्यों में हो, तो आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इस देश के भीतर क्या है वो गठबंधन के साथ ही भी समझते हैं। बंगाल में आप है नहीं, ना आपका संगठन बचा है, उत्तर प्रदेश में आपका संगठन नहीं बचा। दक्षिण के दम पर जो कांग्रेस दावा कर रही है लोकसभा चुनाव का, अगर वहाँ भी ठीक ठाक आकलन किया जाए तो 129 लोकसभा सीट में से लगभग 60 से 70 सीटों पर ही कांग्रेस का दबदबा है। AIADMK है, DMK है, वामपंथ है वहाँ पर, तो तमाम दक्षिण के भी अपने क्षेत्रीय दल हैं। उत्तर में आप खत्म हो चुके हैं लगभग, बिहार में आप है नहीं, झारखंड में आप एक क्षेत्रीय दल का पिछलग्गू बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आप ना 3 में है ना 13 में है, पंजाब में थोड़ा बहुत आप बच गए हैं, दिल्ली में आप खत्म हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में आपके सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ हैं आप, गोवा में आप हैं नहीं, आप दक्षिण तटीय क्षेत्रों में भी आ जाइए तो कहीं तो आप नहीं हैं। तो आप जिम्मेदारी आपको छोड़नी पड़ेगी और खुले मन से झुककर या थोड़ा बहुत सहनशीलता के साथ विपक्ष के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो यही जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन को तिलांजलि दे देगी। वाकई में देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मुश्किलों में घिर चुकी है, ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस करारी हार का सामना करने के बाद भी तमाम कांग्रेसी नेता लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसका काफी फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा, क्या वाकई होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से सियासत में वापसी करते हुए नजर आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।